नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी को लेकर हाजिर हूं। आपका हार्दिक स्वागत है। दरअसल दिल्ली नगर निगम में अब तक जो नहीं हो रहा था वो लगातार हो रहा है। 6 जनवरी, 24 जनवरी, 6 फरवरी और 22 फरवरी को जूते चप्पल चले, खाने वाले सेब को फेंका गया, एक दूसरे के ऊपर पानी की बोतल फेंकी गई और एक दूसरे को मारा पीटा गया, एक दूसरे को घायल किया गया। सियासत में ऐसा कभी नहीं देखा गया था। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, पिछले साल मई के महीने में एकीकरण के बाद ये लग रहा था कि हालात सुधरेंगे, लेकिन लगातार 4 दिसंबर को जब चुनाव हुआ एमसीडी का पिछले साल और 7 दिसंबर को परिणाम आए, उसके बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी बहुमत में आई और बीजेपी 104 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर रही, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली। उसके बाद लग रहा था कि एक जोरदार सत्ता पक्ष मिला है, जोरदार विपक्ष मिला है और अब दिल्ली के लोगों के काम लगातार होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसकी बानगी हम लगातार दिल्ली नगर निगम में देख रहे हैं। खास बात यही है कि अब जो भी घटनाक्रम हुआ, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, इसको अपनी राय नहीं दे रहा, मैं ये कह नहीं रहा ऐसा होने जा रहा है, लेकिन चारों तरफ हर कोई जब बात कर रहा है तो ये जरूर एक दूसरे से कहता है क्या ऐसा होने जा रहा है। हर कोई बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है ऐसा ही होने जा रहा है। बीजेपी के लोग अगर बात करते हैं तो वो कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हम भले सत्ता में ना हो, लेकिन ऐसा ही होगा या ऐसा हो सकता है। आम आदमी पार्टी के लोगों से आप बात करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर जरूर है कि हो सकता है ऐसा कर दिया जाए इन सब हंगामे की आड़ में। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। आपको बता दूं क्या हो रहा है। दरअसल दिल्ली नगर निगम में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक, पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में गया एल्डरमैन को वोट करने का, उसके बाद दूसरा मामला जो हाई कोर्ट में गया वह गया स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को वैलिड इनवैलिड करने से संबंधित, रिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जब कोर्ट के पाले में ये पूरा मामला चला गया है तो क्या अब दिल्ली नगर निगम भंग होने की तरफ जा रहा है? जी हाँ, मैं आपसे साफ तौर पर कह रहा हूं, इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये चर्चाएं आम है कि क्या दिल्ली नगर निगम भंग होने की तरफ बढ़ रहा है। एक के बाद एक जैसी घटनाएं हो रही हैं और इस बात को पुख्ता बल और संकेत इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली बीजेपी की, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हम गृह मंत्रालय से दिल्ली नगर निगम को भंग करने की मांग करेंगे। और आपको बता दूं कि दिल्ली नगर निगम का एक्ट 490 ये कहता है कि गृह मंत्रालय कभी भी दिल्ली नगर निगम को भंग कर सकता है। और यही वो खास बात है जिसके जरिए इन चर्चाओं को बल मिल रहा है कि क्या ऐसा होने जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यह चर्चा है, एक दूसरे से आप पूछ करके बात करके पता कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा हुआ तो अप्रत्याशित होगा। बहुत साल पहले निगम एक बार भंग किया गया था, एग्जैक्ट ईयर अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन निगम की एक्ट की धारा 490 के तहत गृह मंत्रालय भंग कर सकता है। तो क्या दिल्ली नगर निगम भंग होने की तरफ बढ़ रहा है? जिस तरह से एक के बाद एक मामले कोर्ट में जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि कोर्ट कुछ ऐसे फैसले करेगा, अव्वल तो फैसले पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर है, आप भी सोचिएगा इस सवाल का जवाब कि क्या एक के बाद एक जो गतिविधियां हो रही हैं वो दिल्ली नगर निगम को भंग करने की तरफ बढ़ रही हैं? सोचिएगा और अगला जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं। धन्यवाद।